एहतराम मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब दामत बरकत लालिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पकड़ी वाली शरीफ, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, खुलफ़ाए इज़्ज़ाम, जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी, हाफिज़ मोहम्मद वाजिद साहब नक्शबंदी और दीगर काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन कराम, मैं और आप इस वक़्त उर्स पाक की महफिल के अंदर हाजिर है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, क़ुदवतुस सालिकीन, इमामुल वासिलीन हज़रत पीर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स पाक की महफिल है, जो आज इस मुकाम पर पहली महफिल उर्स पाक है, जो सूफी बासिफा कुश्ताए इश्क रसूल हजरत पीर मोहम्मद शफी नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार आलिया पर मुनक़द हुई। आज की इस बाज़ौक़ पुरनूर ईमानी, रूहानी और वजदानी महफिल पाक के इनेकाद पर मैं तंजीम अल अजीज़ के जुमला ओहदेदारान और अराकीन को और इस दरबार आलिया मस्जिद और मदरसा के मुंतज़िमीन को बसमीम क़ल्ब हदिये तबरीक पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस हसीनो जमील महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह वालों के साथ जो निस्बत है वो फकत ज़ाहरी हयात तक नहीं होती, बल्कि इनका फैज़ क़यामत तक जारी और सारी रहता है। सुभान अल्लाह, आपकी कुछ ढीली पड़ गई है, शायद वक्त कुछ ज़्यादा हो गया और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेकिन जितनी देर बातें करूँगा और लंबे चौड़े खिताब का भी प्रोग्राम मेरा सर दस्त नहीं है, मुख्तसर सी बात होगी। उसकी वजह कि जो आखिरी उर्स पाक हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़ाहरी हयात में कराया पिछले साल 18 नवंबर को, उसके अंदर भी मैं हाजिर था और आज इस मुकाम पर जो पहला उर्स पाक हो रहा है, यहां पर भी हाजिरी की सआदत मिल रही है। और मैं इस हवाले से चंद बातें
प्यार मोहब्बत ज़ौक़ की खिताबत के अंदाज में नहीं, दर्स के अंदाज में अर्ज करना चाहता हूं। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ये बातें आपको तरीकत और रूहानियत की दुनिया में काम आएंगी। और उर्स पाक की महफिल में आने का यही मकसद होता है। हमारा ईमान है माशाअल्लाह, इशा की नमाज से लेकर अब तक ये महफिल जमी हुई है और खूब जमी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? महफिल का होना और होता है और महफिल का जमना कुछ और होता है। उसकी वजह यह है कि वही महफिल का रंग, वही रूप, वही स्वरूप, वही मजा, वही लुत्फ, वही रूहानियत की बारिश, वही दिलों का मचलना और वही रूह का तड़पना जो उनकी ज़ाहरी हयात में था वो आज भी नजर आ रहा है। वही आबले हैं, वही जलन, कोई जख्मे दिल में कमी नहीं। वही आबले हैं, वही जलन, कोई जख्मे दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग चले गए वो लगी हुई है बुझी नहीं। जो लगा के आग चले गए वो लगी हुई है बुझी नहीं। उसका सबब यह है हजरात, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। ये अल्लाह वाले इस दुनिया से नकले मकानी करते हैं, मरते नहीं। हमारा ईमान और अकीदा ये है दोनों घर उन्हीं के। जिस घर में जी चाहा जा बैठे, कभी इस घर में आ बैठे, कभी उस घर में जा बैठे। अल्लाह वाले, इनका फैज, इनकी रूहानियत, इनके तसर्रुफात मौत से खत्म नहीं होते, बल्कि वो पहले से भी बढ़ जाते हैं। वो पहले से भी, ये हकीकत है, कोई इसको माने न माने। हज़रत वक़ार, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद से जो आयतें तिलावत की, बस उसके तर्जमे के अंदर एक दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। सूरह फातिहा की आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बस ये सूरह फातिहा वो है जो तकरीबन हर मुसलमान को ज़बानी याद है, और हम हर नमाज के अंदर इसकी तिलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आइए इस पर गौर करें, सिर्फ इस आयत पर कि हम अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं। सूरह फातिहा क्या है? ये बड़ी अजमत वाली सूरत है, बड़ी शान वाली सूरत है। इसके बड़े कमालात हैं। इसके तकरीबन 21-22 नाम अहदीस मुबारका से मिलते हैं। इस सूरह मुबारका को सबअ मसानी भी कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया ये वो सूरत है जो 2 मरतबा नाज़िल हुई। ये इसकी अजमत है, एक बार मक्के में नाज़िल हुई, एक बार मदीना तैयबा के अंदर नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका की बड़ी अजमत और बड़ी शान है। हजरत मौला अली हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। जिस तरह कोई बंदा किताब लिखता है, किताब के आगाज में एक फरिश्त बनाता है, उस फरिश्त के अंदर होता है कि इस किताब में ये भी है, ये भी है, ये भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान करीम लिखा, जब कुरान भेजा, तो इब्तदा में सूरह फातिहा फरिश्त के अंदर बनाकर भेज दी कि जो कुछ सारे कुरान में है वो सारे का सारा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है।
इसमें अल्लाह की अलूहियत का जिक्र है, रब के रहमान होने का, रहीम होने का, उसकी मलकियत का जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, हिसाब व किताब का जिक्र है, इबादत का जिक्र है, इस्तिआनत का जिक्र है, अल्लाह के बंदों का जिक्र है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मज़ामीन को यकजा फरमा दिया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो कुछ सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा में है, और जो कुछ सारे फातिहा में है वो इसकी बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बा के नुक्ते के नीचे है। और हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आपने फरमाया अनन नुक्ता तो तहतल बा, जो बा का नुक्ता है वो मैं हूं। वो समझियो बात, हुजूर फरमाते हैं जो कुछ सारे कुरान में है वो फातिहा के अंदर है, जो कुछ फातिहा में है वो इसकी बिस्मिल्लाह में है, जो इसकी बिस्मिल्लाह में है वो बा के अंदर है। और हजरत मौला अली फरमाते हैं वो बाग में, और हुजूर ने फरमाया जो कुछ बा में है वो बा के नुक्ते में है, और मौला अली फरमाते हैं वो बा का नुक्ता मैं हूं। वो बा का नुक्ता अना मदीनतुल इल्म व अली बाबू, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। आइए हजरत इस सूरह मुबारका की इस आयत के अंदर गौर कीजिए। हर नमाजी नमाज के अंदर जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, हम रब की बारगाह से क्या मांगते हैं, क्या सवाल करते हैं? हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तवज्जो, मैं तफसील में नहीं जा रहा। हम अल्लाह की अलूहियत का जिक्र करते हैं, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तू इलाह है, तू रब है, आलमीन का पालने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है, सजा और जजा के दिन का मालिक है। इलाही हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद चाहते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद बंदा रब से हम कलाम हो रहा है, खुदा और उस बंदे के दरमियान गुफ्तगू है। हुजूर ने फरमाया फातिहा ये बंदे और खुदा के दरमियान गुफ्तगू है। नमाजी रब की बारगाह में सवाल कर रहा है, दुआ मांग रहा है। ए नमाजी तू क्या कह रहा है? आइए जरा गौर कीजिए। हम पंजगाना नमाज के अंदर अपने रब की बारगाह से क्या मांगते हैं, क्या तलब करते हैं? बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह की हम्द करता है, रब की सना पढ़ता है। अल्लाह की सना पढ़ने के बाद बंदा रब की बारगाह में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर, जी सीधे रास्ते पर चला। बाद लोग तर्जमा करते हैं हमें सीधी राह दिखा। तर्जमा ये भी दुरुस्त है अपनी जगह। वो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जमा किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला। सीधी राह पे, एक है सीधी राह दिखा, एक है चला। ये दिखा और चला के अंदर बारीक सा फर्क है, उस फर्क को समझिए। जब बंदा कहता ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अगर तर्जमा करोगे या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, सवाल पैदा होगा नमाजें पढ़ पढ़ के कमर दोरी हो गई, बूढ़ा हो गया, 70 साल हो गए, नमाज पढ़ते पढ़ते वुजू भी किया, मस्जिद में भी आया, अल्लाह के घर में खड़ा है, मुंह किबले की तरफ है, इमाम के पीछे भी है, पढ़ कुरान रहा है मस्जिद में, है इबादत अल्लाह की, नमाज अल्लाह की, फिर भी कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। पता चला अभी तक सीधी राह देखी ही नहीं। भाई और सीधी राह कौन सी होगी? वो फिर भी आके कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बार बार कहता है या अल्लाह सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया, फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह दिखा नहीं, सीधी राह पे चला। सीधी राह पे क्या माना? या अल्लाह जो सीधी राह है वो 1400 साल पहले तेरे नबी ने दिखा तो दी है। हम दुआ हर नमाज में ये करते हैं, हमें इसी पे चलते रहने की तौफीक अता फरमा दे। हम भटके ना यहां से, इसी पे रख, इसी पे चला। हदायत दो तरह की होती है, दो तरह की हदायत। उलमा फरमाते हैं एक है अरातुत तरीक, रास्ता दिखा देना, यह भी हदायत है। एक है इसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचा देना,
ये भी हदायत है। हदायत दो तरह की है। मसलन आपसे कोई बंदा पूछे जी मैंने बकड़े वाली शरीफ जाना है, तो आप उसे बताएं भाई इस तरह कर, अगर तूने बकड़े वाली शरीफ जाना है यहां से तू बैठ कुशालकोट डस्के की वैगन पकड़ नंदीपुर पे उतर जा, फिर वहां से कोई आगे गाड़ी ले तांगा ले किसी तरीके से, फिर इस तरह जा, इधर से होता होता तू पहुंच जाएगा। ये भी हदायत है जो आपने उसे दी। और एक ये है कि कोई डॉक्टर साहब से पूछे कि जनाब मैंने बकरे वाली शरीफ जाना है, आप फरमाए आजा मेरे साथ गाड़ी में बैठ, वहां पर पहुंचा के कहें ये है आस्ताना आलिया बकरे वाली शरीफ। तो हदायत वो भी है, हदायत ये भी है। फर्क क्या है? वो अरात तरीक, उसने सिर्फ रास्ता दिखा दिया। यहां है इसाल इलल मतलूब, यार तक पहुंचा दिया। तो वो जो कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, हमें इख्तलाफ कोई नहीं, मगर पता चला उन्होंने अभी रास्ता देखा नहीं, पता ही नहीं कि सीधी राह है कौन सी, है कौन सी। हम जो तर्जमा करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला, हम ये कहते हैं या अल्लाह देख तो लिया है, दिखा तो तेरे कमली वाले ने दिया है, अब दुआ ये है इसी पे चलते रहने की तौफीक अता फरमा दे। इसी पे चला। बस हजरात यही फर्क है मौलवी में और सूफी में। मुल्ला वो होता है जो बताता है, शेख और मुर्शिद वो होता है जो पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, आपकी ढीली है, पता नहीं क्या हो गया आपको, या मुझे ढीली लग रही है। मौलवी का काम है बता देना, शेख का काम है पहुंचा देना। वो है अरातुत तरीक, ये है इसाल इलल मतलूब। और राह दे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं मिलना, रुलवर से विच राह दे। ये रास्ता बताते ही नहीं, पहुंचाते, मतलूब तक पहुंचाते। ये पहुंचाने वाले मौलवी बताता है कि शरबत रूह अफजा, मेरे शेख काम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मौलवी और सूफी में ये फर्क है कि मौलवी बताता है शरबत रूह अफजा ऐसा होता है, उसका रंग ऐसा होता है, उसका जायका ऐसा होता है, बोतल ऐसी होती है, लेबल ऐसा होता है। सूफी बताता नहीं, पिलाता है। वो पिला देता है, वो पहुंचा देता है। हजरात, जब हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे रख, चाहे तर्जमा कर लो दिखा, या चाहे तर्जमा कर लो चला। अब आइए मैं इससे आगे चलता हूं। फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब बात अल्लाह ने यहां पर खत्म नहीं कर दी, यहां पर बात खत्म, वरना यहां पर बात खत्म हो जाती कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पे रख, सीधे रास्ते पे चला। नहीं, रब को भी पता था कि आने वाले दौर में हर बंदा कहेगा मेरा रास्ता सीधा। ये दौर इफ्तराक और इंतशार का दौर है। हर बंदा कहता है जिस रास्ते पे मैं हूं ना वो सीधा। किसी शिया से पूछो, मरज़ई से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी वहाबी से पूछो, वो कहेगा मेरा रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा। हर बंदा कहता है जिस रास्ते पे मैं हूं बस वो सीधा। तो अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला, तो आने वाले वक्त में हर कोई कहता मेरा रास्ता सीधा, मेरा रास्ता सीधा, मेरा रास्ता सीधा। रब ने कहा मैं बात खत्म क्यों ना कर दूं। कहा ओ मांगने वाले, जब तू मुझसे मांगे तो फकत ये न कह कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बल्कि आगे भी पढ़, आगे भी कह या अल्लाह क्या कहूं। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है। किन का रास्ता? लोगों का। तवज्जो, उन लोगों का। तर्जमा कर लो, करा लो, पढ़ लो, आपको आता ही है। सिरातल लज़ीना
अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया। खड़े अल्लाह की बारगाह में, रास्ता गैरुल्लाह का। समझे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? वो गैरुल्लाह 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 का शोर मचा रखा है। उनसे पूछो नमाज में क्या कहते हो? नमाज में कहा करो सिरात अल्लाह, या अल्लाह अपनी राह दिखा, अपने रास्ते पे चला। नहीं, सिरात अल्लाह जीना अनअमता अलैहिम, खड़े रब की बारगाह में है, कलाम रब से हो रहा है, दुआ रब से मांगी जा रही है, पढ़ रब की नमाज रहे हैं, काबा सामने है, पढ़ा कुरान जा रहा है, रास्ता गैरुल्लाह का मांग रहे हैं। रास्ता किसका? बोलो बोलो, रास्ता किसका? ये तो इनकी इस्तिलाह है ना गैरुल्लाह। रब कहता है ये गैर नहीं, ये तो मेरे यार हैं, ये तो मेरे प्यारे हैं। रब बताना ये चाहता है कि इनका रास्ता और मेरा रास्ता जुदा नहीं है। जो अल्लाह का रास्ता है वही अल्लाह वालों का रास्ता है, और जो अल्लाह वालों का रास्ता है वही खुदा का रास्ता। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। जिन पर तूने, सिर्फ सीधा रास्ता नहीं। क्यों? कि सीधे रास्ते पे तो शैतान भी है। वो कहता लाकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, जो रास्ता तेरी तरफ आ रहा है सीधा, उस पे बैठूंगा। इसलिए रब ने कहा फकत सीधा रास्ता ना मांगना, बल्कि किसी को साथ ले लेना। रास्ते में इब्लीस भी है, कुरान पढ़ रहा हूं ना, वो कहता मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, किसी ऐसे को साथ ले लो जो रास्ते को जानने वाला हो, जो आने और जाने वाला हो। माना के इश्क की मंजिल में हर गांव पे 100 खतरे हैं, लेकिन ये सफर आसान भी है गर साथ तुम्हारा हो जाए, गर साथ तुम्हारा, फिर ये सफर आसान है। कहा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। आओ ये रब से पूछें कि या अल्लाह वो बंदे जिन पर तूने इनाम किया वो कौन से? किसी खुश्क मुल्ला से ना पूछना, हाँ हाँ, किसी वाबी से ना पूछ लेना, ये भी कुरान से पूछते हैं ना। वो कहते हैं कुरान की बात, कुरान की बात, हम भी कुरान की बात करते हैं कि सीधा रास्ता इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं, किन पे अल्लाह ने इनाम किया। रब फरमाता कुरान में उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। रब कहता मेरे वो बंदे जिन पर मैंने इनाम किया वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो सालिहीन हैं। अब अल्लाह का इनाम इन पे है ना। और कुरान की सबसे बेहतर तफसीर जो होती है वो जो तफसीर बिल कुरान हो, यानी कुरान का तर्जमा तफसीर कुरान ही से की जाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, रब ने कहा, हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं? कुरान ने बताया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह के बंदे वो हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो अल्लाह के वली हैं, उन पर इनाम हुआ। अब हजरात खुदा की कसम ईमानदारी से बताना, जब बंदा हालत नमाज में होता है कहता है सिरात, कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, गोया वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा होता है या अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पे चला, या अल्लाह मुझे अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, मुझे फारूक आजम के रास्ते पे चला, मुझे उस्मान गनी के रास्ते पे चला, मुझे मौला अली के रास्ते पे चला, मुझे हुसैन इब्ने अली के रास्ते पे चला, या अल्लाह मुझे अपने प्यारों के रास्ते पे चला, मुझे दाता अली हजवेरी के रास्ते पे चला, ख्वाजा जमेरी के रास्ते पे चला, इमाम आजम अबू हनीफा के रास्ते पे चला, मुजद्दिद अल-सानी के रास्ते पे चला। या अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं उनके रास्ते पे चला। यही माना बनता है, क्या ख्याल है? बोलो तो सही, यही माना बनता है ना कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। तो गोया हर नमाजी और हर वाबी नमाज में कहता है या अल्लाह अपने नेक बंदों की राह, दाता अली हजवेरी की राह, ख्वाजा जमेरी की राह, इमाम आजम अबू हनीफा की राह। जब नमाज से फारूक हुए कहते हैं किसी का कोई रास्ता नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, कोई नहीं है, कोई नबी वली नहीं है। उन पागलों से कहो या अकीदा बदलो या नमाज बदलो, या अकीदा बदलो या, क्योंकि ये नमाज तो सुनियों वाली है, ये तो वलियों वाली है।
रब ने तो हमें यह तरीका बताया। हम तो ये कहते हैं या अल्लाह अपने प्यारों का रास्ता बता। क्यों? इसलिए कहते हैं कि रास्ते में इब्लीस है, शैतान है। रब कहता है आओ मेरी तरफ आने वालों, मेरी तरफ आओ, लेकिन वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों का दामन थाम लो। इब्लीस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तुम्हें उस खुफिया रास्तों से लेके जाएंगे कि शैतान को भी पता नहीं चलेगा, शैतान को भी पता। और हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जो इश्क जामी मशहूर व मारूफ है ना। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर बैत है। और आपने क्या लिखा इस सिलसिले के बारे में? आप फरमाते हैं नक्शबंदा अजब काफिला सालारानन के बहरन्नी रवन पिन्हा काफिला रहा। आप फरमाते हैं नक्शबंदी ऐसे काफिले सालार होते हैं कि काफिलों के काफिले यार के आस्थाने तक ले जाते हैं, मगर ऐसे खुफिया रास्ते से लेके जाते हैं कि जाने वाले को भी पता नहीं चलता कि मैं कब पहुंच गया। मुरीद को भी पता, बोलो, मुरीद को भी पता नहीं चलता। पहुंचा भी देते हैं, पिला भी देते हैं, दिखा भी देते हैं, पहुंचा भी देते हैं। और याद रखो ये अल्लाह वाले, ये फकीर, ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे, हम इनका रास्ता इसलिए मांगते हैं कि इनके पास जो चीज है, कुरान अपनी जगह पे बरहक, दीन बरहक, अगर कुरान बताता है कि इनका रास्ता अपना लो अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो। हाँ हजरात, ये अल्लाह वाले हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत। मैं बात फकीर की और मौलवी की करने लगा हूं। किसी ने अकबर अल आबादी से पूछा था ना कि मौलवी कौन होता है और फकीर कौन होता है, तो अकबर अल आबादी ने एक शेर के अंदर जवाब दे दिया। उसने कहा फर्क क्या है सूफी मुल्ला में बता दूं तुझको, फर्क क्या है सूफी मुल्ला में बता दूं तुझको, उसकी हुज्जत में कटी इसकी मोहब्बत में कटी। कहा बस यही फर्क है, मौलवी के यहां हुज्जत होती है, फकीर के यहां मोहब्बत होती है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क होरां दा डेरा है, जिथे इश्क होरां दा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म पढ़ा, पढ़ पढ़ के फिर इल्म पढ़ाया। इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि बगदाद की निजामिया यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। और जब तक किसी आलिम की सनद पर इमाम गजाली की मोहर नहीं होती थी उसको आलिम तसव्वुर नहीं किया जाता था। मगर हजरत इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? फरमाते इल्म तो पढ़ लिया मगर अंदर वाला मामला खाली था, अंदर वाला मामला खाली था। फरमाते मैंने सोचा, फिर मैंने क्या किया, इल्म को छोड़ दिया। फिर मैं जंगलों में गया, अल्लाह वालों की सोबत में बैठा, फकीरों के पास आया। 20 बरस तक अल्लाह वालों के पीछे पीछे फिरता रहा, मुर्शदे कामिल की तलाश में रहा। यहां तक कि हजरत अबू अली फारमदी नक्शबंदी बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में हजरत इमाम गजाली आए। जब बैठे तो इमाम गजाली तड़प उठे और ये कहा कि लोगों, सारी दुनिया के फलसफा का फलसफा, मनातका की मंतक, आलमों का इल्म अगर जमा कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और कोई ये कहे कि हम अल्लाह वालों के रास्ते से बेहतर रास्ता ले आए, तो हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं ये झूठ है, ऐसा रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि लोग किताबों की बात करते हैं, ये अल्लाह वाले नजर झुकाते हैं तो मदीने वाले से बात करते हैं। नारे तकबीर। मत जो बात ये अहलुल्लाह कहते हैं, ये फकीर बताते हैं, ये अल्लाह वाले बताते हैं, पर मैं वो कायनात के अंदर कहीं नहीं मिलती। क्योंकि ये सिर्फ किताब की बात नहीं करते, इनकी निगाह, इनकी नजर दिल पर होती है। ये अपनी नजरें झुकाते हैं, मदीने वाले से डायरेक्ट राब्ता कर भी लेते हैं, करा भी देते हैं। इसलिए जो इल्म इनके पास है ना,
वो सिर्फ अरात तरीक नहीं, वो इसाल इलल मतलूब है। अगर नहीं समझे तो आसान लफ्जों में समझा दूं कि अरात तरीक क्या है और इसाल इलल मतलूब क्या है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, सुभान अल्लाह, ऊंची ना कहना, कहीं आज आपको पकड़ के ना कोई ले जाए। आज मौलवियों को पकड़ रहे हैं जी, आज क्रैक डाउन कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, छापे मार रहे हैं। बड़ी कोशिश की मगर इनके कदमों का सदका, शायद इस उस उर्स पे हाजिरी मकसूद थी और मंजूर थी, हम तो बच गए। ये कैसी अजीब हुकूमत है, कैसे अजीब मामलात है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि सुभान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं, ना दुरूद पढ़ने पे पाबंदी है, ना नारा लगाने पे पाबंदी है। तो बार खुल के बोलो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और खुदा की कसम, वो मज़ारात को उड़ाने वाले उड़ गए, उनके परखचे उड़ गए, उनको नामो निशान भी मिट जाएंगे। जो दुनिया वाले रोकने वाले आए, बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी सल्तनतें आई, बड़े बादशाह आए, चले गए, फना हो गए, खत्म हो गए, मिट गए, मगर रब्बुल जलाल की कसम, दाता आज भी दाता है, खाजा आज भी खाजा है, मुजद्दिद अल हसानी के डंके आज भी बज रहे हैं, कयामत तक बजते चले जाए। ये अल्लाह वालों के दरबारों पे रौनकें खत्म हो सकती, बोलो खत्म हो सकती। हमने दुनिया के बादशाह देखे, कोई कुछ होता है फिर कुछ बन जाता है। पहले सिकंदर थे, फिर अंदर थे, देखिए आपने, पहले सिकंदर, फिर पहले जुल्फकार, फिर गिरफ्तार, क्या पहले अयूब, फिर मातूब, पहले जिया, फिर तबाह। हुआ ना ऐसा? ये इनके साथ भी होगा, ये होता रहेगा। मगर दाता कोर्स में कोई फर्क आया? दाता आज भी दाता है, क्योंकि बादशाह ना दे और ना वजीरा दे, दीवे बलदे सदा फकीरा दे। और हजरत सुल्तान बाहू बोले, फरमाया जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे नहीं मरते, ओ वलियां दे दरबारां उत्ते आ वेख ल दीवे बलदे, आ वेख ल दीवे। ये अल्लाह वालों की बारगाहें हैं, ये आस्ताने चमकते रहेंगे, क़यामत तक जारी रहेंगे। यहां कोई आए ना आए, इन्हें किसी की परवाह नहीं। ये जिसको चाहते हैं खुद बुला लेते हैं, खुद बुला लेते हैं। ये अल्लाह वालों की तसर्रुफात है। हजरात अर्ज कर रहा हूं, हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह गजनी से चले, पहाड़ों को अबूर करते 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 रावी को अबूर किया। आप तारीख जानते हैं, इशारा करना मकसूद है, रावी को अबूर करके आए। जब दाता अली हजवेरी आए तो क्या कोई फौज थी? बोलो, लश्कर था, सिपाह था, क्या था? कोई बिस्तर था? कुछ नहीं था। क्यों? इकबाल कहता है नहीं फक्र सल्तनत में कुछ इम्तियाज ऐसा, वो सिपाह की तेगबाजी ये निगाह की तेगबाजी। मैं कि इनके पास निगाह होती है, ये लोगों के सरों पर नहीं दिलों पर हुकूमत करते हैं। आओ तारीख से पूछो, जब दाता अली हजवेरी लाहौर की सरजमी पे आए, बिस्तर लेके आए ना, दाता के एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में मुसल्ला था। और यही बताना चाहते थे, बिस्तर वाले और हैं, कुछ बिस्तर लेके आते हैं। हमारे फकीर जब आए, हर फकीर की खुदा की कसम तारीख पढ़ लो, कोई फकीर बिस्तर लेकर नहीं आया, जो भी आया मुसल्ला लेकर आया। आप सोचेंगे, आप पूछेंगे, मैं बड़ी पते की बात कहने लगा हूं, तवज्जो करना। इसका सबब क्या है? इसकी वजह क्या है?
हज़रात वजह है, फर्क है। जो बिस्तर लेके आता है पता चलता है ये आराम के लिए आ रहा है, क्योंकि बिस्तर आराम की अलामत है, मुसल्ला इबादत की अलामत है। जो बिस्तर लेके आता है पता चलता है घर में कोई आराम नहीं करने देता, वो बिस्तर गोल करके चल पड़ा कि जहां जगह मिलेगी बिस्तर बिछा के आराम करूंगा। दाता बिस्तर लेके नहीं आए, मुसल्ला लेके आए। बताया दुनिया वालों मैं आराम के लिए नहीं आया, मैं तो इबादत के लिए आया। यही वजह है जब हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, रावी के किनारे आके डेरा लगा लिया, फकीर ने कुल्ली लगा ली, फकीर ने आके बसेरा कर लिया। एक हिंदुओं की बारात कहीं से रास्ता भूल गई, वो भूल के जब यहां पर पहुंची देखा कि कहीं कोई रास्ता बताने वाला नहीं। अब जरूरत पड़ी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए। सोचा, तलाश किया, देखा कोई ना मिला, किससे पूछे? सोचा, देखा कि वो एक कुल्ली है, उसमें एक बाबा है, सफेद दाढ़ी है, लब पे जिक्र खुदा है, निगाहों में हया है, दिल में मदीने वाले की तस्वीर है। ये कितना रोशन ज़मीर है। वो फकीर है। अब वो आ गए थे हिंदू, मगर जानते थे रास्ता भूल जाएं तो किसी बाबे से पूछते, बाबा ही बताता है। आगे कहने लगे बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, बताएगा। पहले बाबा था, जब रास्ता बता दिया दाता हो गया। हिंदुओं ने कहा बाबा रास्ता बताएगा, फरमाया आ जाओ, गजनी से इसीलिए तो आया हूं कि लोगों को रास्ता बता दूं। मैं आया किस लिए हूं, बैठा किस लिए हूं? रास्ते के लिए तो बैठा हूं। अच्छा, अब वो आगे आए, कहने लगे अच्छा बाबा हमें रास्ता बता। और मैं जाना कहां है? गुजरात के करीब एक इलाका, एक गांव था मदीना, अब वो शहर में शामिल हो गया। उन्होंने कहा मदीने जाना है। जब मदीने का नाम सुना ना, दाता मौज में आ गए। दाता मौज में आ गए, और आ गए जब मौज में, कतरे को दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे को मौला कर दिया। दाता ने कहा अच्छा भूल गए हो? नहीं समझे बात। पहले पूछा भूल गए हो? कहने लगे हां भूल गए हैं। मैं अच्छा रास्ता बता दूं कि पहुंचा दूं? रात तरीक के इसाल इलल मतलूब, सिर्फ दिखा दूं, बता दूं या पहुंचा दूं? अब ये तरीकत और तसव्वुफ के राज से तो वो लोग ना वाकिफ थे। उन्होंने कहा बाबा बड़ी अजीब बातें करता है कि दिखा दूं कि पहुंचा दूं। उन्हें थी जल्दी बड़ी, उन्होंने कहा बाबा तू पहुंचा ही दे। किस्मत अच्छी थी ना। कहने लगे बाबा तू पहुंचा ही दे। कहा अच्छा इस तरह करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। कहने लगे ये क्या है? लोग आंखें खोल के दिखाते हैं, ये आंखें बंद करके कहते हैं। कहा तुम्हें नहीं पता, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमारा तरीका जुदा है। एक बूढ़ा हिंदू था, उसने कहा यार पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला, और कोई है नहीं, जाएं कहां? करो सारे आंखें बंद। आंखें तो बंद करो, देखो क्या होता है। जब सब हिंदुओं ने आंखें बंद की, मेरे दाता ने तवज्जो इत्तिहादी डाली और हू की जरब लगाई, कुफर के पर्दे छट गए, सबको गुंबदे खजरा सामने नजर आ गया। सारी हिंदुओं की बारात। सारी हिंदुओं की बारात दाता के कदमों पे गिरी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इन अल्लाह वालों ने दीन यूं फैलाया, इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, इन्होंने इस तरह दीन फैलाया है, इस तरह तबलीग की है। आओ तारीख से पूछे, दाता अली हजवेरी की एक निगाह उठी, खुदा की कसम
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की नजर पड़ गई, निगाह उठती चली गई, मुकद्दर समझते चले गए इन अल्लाह वालों की बारगाह से क्या मिलता है। मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं हजरात, और ये पैगाम देना चाहता हूं, इन अल्लाह वालों की बारगाह से क्या मिलता है, इन अल्लाह वालों के पास क्या है। हम हर नमाज के अंदर कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें इनके रास्ते पे चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया। हम क्यों कहते हैं इनका रास्ता कैसा है, रब्बे जुल जलाल की कसम, इनका रास्ता वो है जो मदीने से होता हुआ सीधा रब तक पहुंच जाता, सीधा खुदा तक जाता है। ये वो रास्ता है, ये वो लोग हैं, इनके पास जो आ जाता है बस नजर डालते हैं, निगाह डालते हैं, करीब बुलाते हैं, पता नहीं इनके पास क्या है। इकबाल कहता है ना कि इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। उनके पास क्या है, जला सकती है कुश्ता इश्क को। जब इनकी नजर पड़ती है, निगाह पड़ती है, उसके अंदर क्या बात है, क्या राज है। हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अपने वक्त के वली कामिल गुजरे, और उन्हीं के जमाने में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, फलसफे मंतक के इमाम, मुफस्सिर कुरान, तफसीर कबीर लिखने वाला इमाम राजी, किसी ने बताया कि नजमुद्दीन कुबरा बड़े अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं। कहा चलो चलते हैं, आ गए। लेकिन इल्म का खुमार था ना, इल्म का खुमार भी एक चीज होती है अपनी जगह पे, ये बंदे को झुकने नहीं देता, ये भी होता है। ये ना भी हो तो फिर भी मुसीबत है, अगर आ भी जाए तो जब तक इश्क मुस्तफा ना हो फिर भी ये मुसीबत ही मुसीबत। इमाम फखरुद्दीन राजी ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, कुछ देर बैठे रहे, उठकर चले गए। किसी ने पूछा फखरुद्दीन गए थे, कहा गया तो था बैत होने के लिए, हुए नहीं। कहा बस मैंने देखा है, देखा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम अल्लाह वालों को देखते हैं, हम पहचानते हैं, उन्होंने अपना म्यार बना रखा है कि ये हो तो फिर वली है, ये हो तो फिर वली है, ये करे तो फिर वली है। तुम्हें क्या पता वली कौन होता है, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या खबर है। तुम वलियों को नहीं देखते, वली तुम्हें देखते। वली की पहचान कोई वली सकता है, आम बंदों को क्या पता। चले गए, मौत का वक्त आया, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी पर इबलीस आ गया। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे पर मौत का वक्त आता है, शैतान आता है, गुमराह करने की भरपूर कोशिश करता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। फरमाया यहां तक कि जब बंदा कब्र में जाता है, मुनकर नकीर सवालात करते हैं तो इबलीस वहां पर भी जाता है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनद दम। फरमाया शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, खून की मानद दौड़ता है। इबलीस आ गया फखरुद्दीन राजी के पास, और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी वो हैं कि उनके दौर के अंदर दहरिये लोग ज्यादा थे जो वजूद खुदा के मुनकर थे कि खुदा है ही नहीं, कहते थे रब कोई नहीं। तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी उनसे मुनाजरा किया करते थे, और रब के रब होने पर 360 दलाइल थे उनके पास। अगर कोई बड़े से बड़ा दहरिया आ जाता, कहता खुदा नहीं है, फखरुद्दीन राजी दलील देता, ये दलील सुन, ये सुन, ये सुन, ये सुन। आखिरकार उसे घुटने टेक के मानना पड़ता कि वाकई रब है। इस पाए का आलम, और उनके पास आ गया इबलीस। मौत के वक्त कहने लगा है फखरुद्दीन खुदा है? फरमाया हाँ है। कहने लगा उसके होने पर कोई दलील? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने दलील पेश की। अब इल्म तो इबलीस के पास भी है ना, फरिश्तों का उस्ताद रहा ना,
इल्म की कमी नहीं थी, कमी थी तो नबी की मोहब्बत की कमी थी। शैतान ने अपने इल्म के जोर पर उस दलील को रद्द कर दिया, तोड़ दी दलील। इमाम फखरुद्दीन राजी ने दूसरी दलील दी, इब्लीस ने वो भी तोड़ दी, तीसरी दी, वो भी तोड़ दी। आप दलीलें देते जाते हैं, वो बदबख्त अपने इल्म के जोर पे दलीलें तोड़ता जाता है, दलील खत्म करता जाता है, कहता है और दलील लाओ, और लाओ, और लाओ, यहां तक कि 360 दलीलें खत्म हो गई। अब उधर रिजा का आलम है और जान रूह परवाज करने वाली है। इब्लीस कहता है, ए फखरुद्दीन, जिस खुदा को सारी जिंदगी मानते रहे, उसके होने पर तेरे पास दलील ही कोई नहीं, इनकार कर दे उसका। आज कह दे कि खुदा कोई नहीं, इनकार कर दे। इमाम फखरुद्दीन राजी के माथे पे पसीना है, घबरा रहे हैं, परेशान हैं, अब मेरा क्या बनेगा, मैं कहां जाऊं। उधर हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा, उधर गुलाम वुजू करा रहा है, कोसों मील का फासला है। अचानक निगाह पड़ी, फखरुद्दीन राजी को देख लिया, वहां बैठे हुए नजर पड़ी, गुलाम से खादम से वुजू का पानी लिया, चुल्लू भरा, सामने दीवार पे मारा और मार के कहा, ए राजी, इस लाइन को कह दे मैं अपने रब को किसी दलील से नहीं मानता, अपने मदीने वाले नबी से सुन के मानता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वो छींटा पानी का जो सामने दीवार पे पड़ा, दीवार पे नहीं पड़ा, फखरुद्दीन राजी के चेहरे पे पड़ा। आवाज सुनी, इब्लीस को जवाब दिया, इब्लीस भाग गया। फखरुद्दीन राजी ने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। गुलाम ने पूछा, हजरत साहब ये मामला क्या था, ये मामला क्या था। फरमाया, खादम से तुझे पता है, कुछ अरसा पहले एक मौलवी साहब आए थे, बड़ा लिबास था, बड़ी दस्तार थी, जुब्बा कुब्बा था। कहा हां, वो जो आपके पास आके बैठा था मगर बैत नहीं हुआ था। खादम ने भी कहा, फरमाया हाँ हाँ वो फखरुद्दीन राजी उसका नाम है। खादम ने पूछा क्या हुआ, फरमाया आज इब्लीस उसका ईमान छीनना चाहता था, मैंने यहां पर बैठकर उसका ईमान बचा लिया है, उसके ईमान की हिफाजत की है। खादम कहने लगा, हजरत साहब वो आया तो था मगर बैत तो नहीं हुआ। फरमाया बैत हो ना हो, हमने उसके आने की लाज रख ली। आया तो था ना, सुभान अल्लाह कह दो, आया तो था ना। खुदा की कसम है, अल्लाह वालों के पास आना भी फायदे से खाली नहीं, बस आया तो था ना। जब आ गया बस फिर आ गया। किसी कोई इनके पास आता है और किसी के पास ये जाते हैं, बस ये बात। कोई इनके पास आता है और कभी कभी किसी की तलाश में ये भी निकल जाते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो समरकंद बुखारा से चले, वहां से चले अफगानिस्तान की सरजमी से दिल्ली में डेरा लगाया। किस लिए कि शेख कामिल ने फरमाया था, बाकी बिल्ला दिल्ली में डेरा लगाओ, एक शहबाज मुजद्दद अल-फिसानी की सूरत में तेरे शिकार में आ जाएगा। तो कहीं पर ये भी जाते। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला मस्जिद बाद क़य्यूम अपने मदरसे में बैठे हैं, मस्जिद है, मदरसा है, तुलबा को पढ़ा रहे हैं, सामने फटियां पड़ी हैं, उन पर किताबें पड़ी हैं, पढ़ा रहे हैं कि अचानक एक फकीर आ गया, बाल उलझे हुए हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, कपड़ों पे गर्दो गुबार है, लिबास तार तार है, जिस्म गुबार से अटा हुआ है, वो अजीब हालत है। एक बाबा है, एक फकीर है, एक दरवेश है। वो आ गया, आके मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, जहां बच्चे पढ़ रहे थे वहां आकर बैठ गया। मौलाना रूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शरफ पढ़ाई जा रही है, नाव पढ़ाई जा रही है, मंतक पढ़ाई जा रही है, फलसफा पढ़ाया जा रहा है।
इल्म पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। ये बाबा देखता रहा, निगाह डाली मौलाना रूम पर, देखा कि ऊपर ऊपर से मौलवी है, अंदर वाला मामला कुछ और है। अगर थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो बात बन सकती है। अब फकीर ने अपना काम शुरू किया, कहने लगे मौलवी साहब ये क्या है, ये क्या है? फरमाया बाबा ये ऐसा इल्म है जो तू नहीं जानता, तू अपना काम कर। तू नहीं जानता, अपना काम कर। फरमाया अच्छा। बाबा ने थोड़ी देर इंतजार की, नजरें बचा के वो किताबें उठाई जो पढ़ रहे थे। मस्जिद के सेन में एक हौज था पानी का वुजू के लिए, उसके अंदर फेंक दिया। ये लो, सब किताबों सब वर्क दरनार कुन, रुए दिल रात आशिक़े दिलदार कुन, सारी किताबें पानी में फेंक दी। मौलाना रूम ने देखा, तड़प उठे, बच्चों को दौड़ाया, पकड़ो इस बाबे को, इधर लाओ इसको। तालिब इल्म पहले ही होशियार होते हैं, वो जाके पकड़ के ले आए बाबे को। इधर आ बाबा, मौलाना रूम के पास। फरमाया बाबा ये तूने क्या किया, मेरे सारे इल्म का सत्यानाश कर दिया। 20, 25, 30 साल लगा के मैंने जो किताबें लिखी, जो नोट्स तैयार किए, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, इस तरह की किताबें तो थी नहीं, हाथों से लोग लिखते थे, कलमी नुस्खे थे। कहा वो मेरे 20-25 बरस की कमाई, वो सारा इल्म बाबा तूने जाया कर दिया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मौलाना रूम मुस्कुरा के कहने लगे मौलवी साहब उस इल्म का क्या फायदा जो जाया हो जाए। सारी जिंदगी सर्फ कर दी उस इल्म के लिए जो 1 मिनट में जाया हो गया। ऐसा इल्म पढ़ाई क्यों था जो जाया हो गया। कहा बाबा तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आती, बस हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया, सारे इल्म डबो दिया, सारे नुस्खे जाया कर दिए, सारी किताबें खत्म कर दी। जब ज्यादा तैश में आए ना, मारने के लिए लड़के तैयार हुए मौलाना रूम को, तो वो बाबा कहने लगा मौलवी साहब नाराज ना हो, किताबें चाहिए ना, अभी वापस किए देता हूं, अभी वापस किए देता हूं। वो कौन थे? वो हजरत ख्वाजा शम्स तबरेज की जात थे, अपने वक्त के वलियों के इमाम हजरत ख्वाजा शम्स तबरेज। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, चेहरे पे गर्दो गुबार होगा। सहाबा अगर वो तुम्हारे दरवाजों पे आए तुम उनसे नफरत करो, धक्के दो, मगर मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, जो उनकी जुबान से निकल जाए रब वो कर देता। रब वो, फकीर किसी हाल में भी हो ना, हमें तो बुजुर्गों ने यही बताया, यही सिखाया, फकीर किसी में हाल में भी हो उसका अदब करो, एहतराम करो। कोटली पीर अहमद शाह, ये गुजरांवाला में हजरत पीर अहमद शाह बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने पंजाबी में एक शेर लिखा है, आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहता हूँ। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं फे फकर नु करना सलाम चंगा, फे फकर नु करना सलाम चंगा, भावे हाल थी ओ बेहाल होवे, ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। ओ फकर 14वीं पीढ़ी तक पहुंच जाता, भावे किसे फकीर दा बाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी, मता गोदड़ी हेठ कोई लाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी, मता गोदड़ी हेठ। ख्वाजा शम्स तबरेज थे ना, अब मौलाना रूम नहीं जानते थे कि ये कौन है। कहा बाबा कैसी बात करता है। मौलवी साहब नाराज ना हो, इल्म चाहिए, किताबें चाहिए, अभी ला देता हूं। कहा जरा देखे तो सही बाबा करता क्या है। ख्वाजा शम्स तबरेज आगे बढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़ के हौज के अंदर हाथ डाला, किताब निकाली, उसको झाड़ा तो अंदर से गर्द निकली, खोला तो एक लफ्ज भी जाया नहीं हुआ। पर मैं मौलवी साहब ये लो अपना इल्म, सुभान अल्लाह कह दो, ये लो अपनी किताब, ये लो अपना इल्म। किताब निकालते हैं, झाड़ते हैं तो गर्द निकलती है,
खोला तो एक हरफ भी जाया नहीं हुआ। मौलवी साहब ये लो इल्म, ये लो इल्म, ये लो इल्म। मौलाना रूम शश्तर हो गए, हैरान रह गए, कहने लगे बाबा जी ये कौन सा इल्म है? फरमाया मौलवी साहब वो इल्म मैं नहीं जानता, ये इल्म तुम नहीं जानते। वो इल्म है तो ये भी इल्म है, वो भी इल्म है, ये भी है। वो तुम नहीं जानते, वो मैं नहीं जानता, ये तुम नहीं जानते। मौलाना रूम ने किताबें एक तरफ रखी, कदमों पे गिरे, कहा बाबा जी अब वो वाला इल्म तो पढ़ा था ना, अब ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। ख्वाजा शम्स तबरेज ने उठाया, सीने से लगाया, फैज अता किया। मौलाना रूम बोल उठे, फिर बदी शेर लिखा, कहा मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज़ नशुद। फरमाया मैं मौलवी तो था, मौला वाला न था। मौला वाला तब बना जब ख्वाजा शम्स तबरेज के कदमों में आ गया।